दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। सर्विस नाउ बेसिक्स की सीरीज में आज हम फॉर्म व्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं इंसिडेंट फॉर्म पर। लेट्स ओपन इंसिडेंट टेबल। लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट व्यू डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके देख लें, बहुत हेल्पफुल है। जैसे हम एक रिकॉर्ड खोलते हैं किसी भी टेबल का, उसी को कहते हैं हम फॉर्म व्यू। ठीक है, क्योंकि ये एक फॉर्म की तरह हमें दिख रहा है। बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, आपका ये काम है कि आप इस फॉर्म को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट डिज़ाइन करें। और डिज़ाइन करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप देखिए, फॉर्म के अंदर ये सारी फील्ड्स हैं। फील्ड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या होती हैं, किस किस टाइप की फील्ड होती हैं, सारे हमारे पुराने वीडियोस में हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्म है ये कई सेक्शन से मिलके बना है। सेक्शन क्या है? ये टॉप का सेक्शन है, नीचे ये अलग अलग सेक्शंस हैं, ये जो टैब आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये सेक्शन हम क्यों बनाते हैं? टैब इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो एक तरह की मिलती जुलती फील्ड्स हैं उनको एक जगह रखें तो वो अच्छा होगा। यहाँ पे आप देखिए, रिजोल्यूशन इन्फॉर्मेशन है, तो इस यहाँ पे जितनी फील्ड्स हैं वो रिजॉल्व होने के बाद जो यूज होती है वो है। यहाँ पे रिलेटेड रिकॉर्ड्स है, तो जितने भी रिकॉर्ड्स वो इस इंसिडेंट से रिलेटेड है उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। तो ये एक यूजर को भी अच्छा लगता है और ये सिस्टमेटिक भी होता है। अब आप टॉप पे देखेंगे बैनर पे, यहाँ पे कुछ बटन्स हैं, इनको हम कहते हैं फॉर्म बटन्स। हर बटन का अपना अपना काम होता है। बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, आप इन बटन्स को हटा सकते हैं, इनको रीअरेंज कर सकते हैं और आप एक नया बटन भी बना सकते हैं। तो एक यूआई एक्शन कैसे बनाना है, कैसे हटाना है, ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसके साथ साथ राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंटेक्स्ट मेन्यू दिख जाएंगे। ठीक है, ये सेव है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आप इसमें कुछ चेंज करते हैं, उसको सेव करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए। अदरवाइज हमारे जो मतलब का है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वो है कॉन्फ़िगर। जिस तरह से हमने एक लिस्ट व्यू बनाया था उसी तरीके से हम फॉर्म व्यूज बना सकते हैं। एक फॉर्म के अंदर फील्ड्स का अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं। फील्ड का अरेंजमेंट चेंज करने के लिए दो ऑप्शन है, आइदर आप जाइए फॉर्म डिज़ाइन पर, तो देखिए सारे जितने फील्ड्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। और ये है हमारे सारे सेक्शंस। किसी फील्ड को ऊपर नीचे करना है, हटाना है, तो हटाने के लिए यहाँ से इस पर क्लिक की, अदरवाइज नीचे इसको ड्रैग कर दीजिए तो ये हट जाएगी। इसको कहीं और ले जाना है तो इस तरह से आप इसके साथ खेल सकते हैं। और जब आपका काम हो जाए तो आप इसको सेव करेंगे तो ये चीज़ें आपके फॉर्म में रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये जो फॉर्म डिज़ाइन है ये अभी आया है, लेकिन सबसे पहले जो था वो कॉन्फ़िगर वाला ऑप्शन था। कॉन्फ़िगर में जाइए फॉर्म लेआउट में, तो यहाँ पे हम जाएंगे फॉर्म लेआउट में। तो देखिए यहाँ पे इस समय हमारा कौन सा व्यू सेलेक्टेड है? डिफ़ॉल्ट व्यू में इंसिडेंट सेक्शन। तो ये सारे सेक्शंस भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो मैं चाहता हूँ इंसिडेंट सेक्शन के अंदर मैं चाहता हूँ स्टेट या फिर ये वाली फील्ड है इसको रिमूव करना चाहता हूँ। मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मैं अगर सेव करूँगा तो ये वहाँ पे नहीं दिखेगा। अगर मैं अब दूसरे सेक्शन में चेंज करना चाहता हूँ, लेट से मैं जो है एक्सपेरिमेंट टैब में एक नई फील्ड ऐड करना चाहता हूँ, क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो ये यहाँ पे मुझसे पूछेगा कि अभी आपने इंसिडेंट सेक्शन में चेंज किया है, क्या आप उसको सेव करना चाहते हैं? जी हाँ, यस, सेव इट। अब यहाँ पे क्या खुल जाएगा? हमारा एक्सपेरिमेंट टैब। तो ये देखिए, ये है मेरे एक्सपेरिमेंट टैब में भी केवल यही फील्ड्स हैं। तो चलिए इसको हटा देते हैं, फंक्शनल को रिमूव कर दिया। अब मैं सेव करता हूँ तो अब देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट व्यू में क्या चेंज आया है। तो देखिए ऑन होल्ड यहाँ से हट गया है। इसके साथ साथ एक्सपेरिमेंट टैब में भी अब 3 ही फील्ड्स हैं। इसी तरीके से हम एक नया फॉर्म व्यू बना सकते हैं, एक नया सेक्शन ऐड कर सकते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग व्यू में। ठीक है, कैसे करते हैं चलिए एक बार दिखा देता हूँ। राइट क्लिक, गो टू फॉर्म लेआउट। जो भी कुछ आपको नया करना है एट द बॉटम आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो अगर डिफ़ॉल्ट व्यू में एक नया सेक्शन ऐड करना है तो यहाँ पे आप न्यू करेंगे, उसका नाम देंगे, फिर उसमें फील्ड्स ऐड करेंगे जो कि हमने लिस्ट व्यू में किया था। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं एक नया व्यू। तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, देखिए ये सारे व्यूज अवेलेबल हैं, ये सारे हमने बनाए हुए हैं, कुछ आउट ऑफ बॉक्स हैं, कुछ हमने बनाए हैं। एक बार और दिखा देते हैं आपको। क्लिक ऑन न्यू, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन, तो यहाँ पे नेम दे दीजिए टूडेज व्यू। ठीक है, ओके। तो देखिए व्यू बन गया। इसके बाद एक सेक्शन ऑटोमेटिक बनेगा और वो सेक्शन हमेशा टेबल के नाम पे होगा। तो इसमें मैं अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, पर इसका मैं नाम चेंज नहीं कर सकता। इसके बाद मैं कितने भी सेक्शन बना सकता हूँ अपने हिसाब से। तो यहाँ से मैं चलिए ट्रांसफर रीजन को हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं करूँगा न्यू पे क्लिक, नया सेक्शन बनाने के लिए। अब ये फिर पूछ रहा है कि जो इंसर्ट सेक्शन आपने इस व्यू के अंदर बनाया है उसमें चेंज किया है। जी हाँ, हमने वो फील्ड हटाई थी।
तो क्या आप उसको सेव करना चाहते हैं? बिल्कुल, क्लिक ऑन सेव। आप न्यू सेक्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो पूछेगा नए सेक्शन का नाम बताइए। तो 1 2 3 मैंने नाम दे दिया, ओके कीजिए। तो 1 2 3 बन चुका है। देखिए इंसिडेंट के बाद 1 2 3 बन गया, न्यू नीचे चला गया। अब ये खाली है, इसमें आप अपने हिसाब से फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फील्ड ऐड कर दी मैंने, ठीक है। इन फील्ड्स को डिवाइड करने का ऑप्शन सबसे बॉटम में है। जैसे कि ये आप देखिए बिगिन स्प्लिट स्प्लिट, तो यहाँ पे अगर मैं स्प्लिट डालता हूँ और इसको यहाँ कर देता हूँ तो ये 2 कॉलम्स में आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। तो देखिए एक सेक्शन बन गया, अब इस पे हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस समय कौन सा व्यू है आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। व्यू पे जाइए, कौन सा व्यू सेलेक्ट है? डिफॉल्ट व्यू। लेकिन हमने कौन सा बनाया था? हमने बनाया था टुडेज व्यू, राइट। इस पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या दिखेगा। तो देखिए व्यू हमारा आ चुका है। ये है हमारा सबसे पहला सेक्शन। इसके बाद दूसरा सेक्शन कौन सा है? 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3। तो 1 2 3 अभी एक ही सेक्शन है इसलिए ऐसा दिख रहा है। एक और सेक्शन होगा तो ये थोड़ा टैब फॉर्म में दिखेगा। तो इसमें हमने क्या किया था, 2 फील्ड के बाद स्प्लिट लगाया था, तो 2 फील्ड के बाद स्प्लिट हो गया सेक्शन, और यहाँ पे 2 फील्ड यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से स्प्लिट काम करता है। आप उसको ट्राई कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो हम कमेंट सेक्शन में उसका जवाब आपको दे देंगे। तो इस तरह से हम बनाते हैं एक नया व्यू और उसमें नए सेक्शंस, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे जितनी भी फील्ड्स हैं उन पे राइट क्लिक करेंगे तो उस फील्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तभी आप एक कॉन्फ़िगर ऑप्शंस देख पा रहे हैं। तो राइट क्लिक कॉन्फ़िगर लेबल, मतलब अगर आप इसका लेबल चेंज करना चाहते हैं। कॉन्फ़िगर डिक्शनरी, ये आपको डिक्शनरी रिकॉर्ड पे ले जाएगा इस फील्ड के। कॉन्फ़िगर स्टाइल, स्टाइल क्या होता है उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे शो पे क्लिक करेंगे तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी कि ये किस टेबल से है। तो ये नंबर फील्ड टास्क टेबल से है, ठीक है। इसका क्या टाइप है, इसकी कितनी लेंथ है, एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं वो हम बताएंगे। अभी तक ये समझ लीजिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्शनरी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। इसके बाद आप राइट क्लिक करके और भी चीज़ें कर सकते हैं। आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप इसके व्यू देख सकते हैं कौन सा व्यू उस समय सेलेक्ट है। न्यू व्यू सेलेक्ट करके उसको चेक कर सकते हैं। कॉपी कर सकते हैं इस रिकॉर्ड का यूआरएल क्लिक करके इस पर। कॉपी सिसआईडी के बारे में हमने पिछले वीडियोस में अच्छे से पढ़ा है। तो अगर आप इस रिकॉर्ड की सिसआईडी कॉपी करना चाहते हैं क्लिक करिए, ठीक है। इस फॉर्म की, इस रिकॉर्ड की एक्सएमएल को देखना चाहते हैं, इसकी हिस्ट्री को देखना चाहते हैं कि किसने कब क्या अपडेट किया, तो यहाँ पे आप जाइए लिस्ट पे, तो ये दिखा देगा कि कब किस यूज़र ने इस इंसिडेंट रिकॉर्ड में चेंजेस की हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आखिरी में हमारा बचता है रिलेटेड लिस्ट। तो देखिए इंसिडेंट अगर किसी और टेबल के साथ, मतलब किसी और टेबल ने इंसिडेंट को एज अ रेफरेंस यूज़ किया है तो उस टेबल के साथ इंसिडेंट टेबल का एक रिलेशन बन गया, राइट। और वो आप यहाँ पे दिखेंगे एट द बॉटम। तो यहाँ पे वो सारे रिलेटेड लिस्ट आपको दिख जाएंगे। आप देखिए टास्क एसएलए टेबल जो होता है वो इंसिडेंट के ऊपर लगता है, तभी तो प्रोग्रेस जो है वो मेंटेन की जाती है, चेक की जाती है, राइट। तो यहाँ पे एसएलए लगा हुआ है। तो इस इंसिडेंट के लिए यहाँ पे ध्यान से देखिए टास्क इक्वल टू ये वाला इंसिडेंट नंबर। तो इस इंसिडेंट के लिए ये वाला एसएलए हमारा अटैच है। इसी तरीके से हजारों टेबल होंगे जो कि इंसिडेंट को रेफर कर रहे होंगे, तो उनकी रिलेटेड लिस्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताते हैं। राइट क्लिक कीजिए, गो टू कॉन्फ़िगर, गो टू रिलेटेड लिस्ट्स। तो यहाँ पे देखिए केवल अभी हम ये 6-7 दिखा रहे हैं, लेकिन ये सारी की सारी रिलेटेड लिस्ट अवेलेबल है। मतलब इंसिडेंट टेबल इन सारे टेबल्स के साथ कहीं ना कहीं लिंक हुआ है, कहीं ना कहीं एज अ रेफरेंस यूज हुआ है। तो आप जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो रिलेटेड लिस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। आई थिंक यू गॉट इट। चलिए कर देते हैं सेव। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएंगे रिलेटेड लिंक्स। तो जिस तरह से हमारे बटन्स हैं उसी तरह से लिंक्स हैं। इन पे क्लिक करोगे तो कुछ ना कुछ काम होगा, कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होगा। तो आई गेस फॉर्म व्यू में इतना ही था। कोई भी क्वेश्चन है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं और किसी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।